यदपन्थयोगं श्रीः बालौ तिवत्सलाः गम्याम् तावतैर्धावतोऽभ्यायसेवते जनाः श्रीकृष्ण आभ्यते रुद्रयस्य तवेददर्शना। अपने सखाओं को लेकर भगवान ब्रज के मार्ग यमुना तट धीरे धीरे श्री वृंदावन पहुंचे। राक्षस कंस को पता चला कि नंद के दोनों बालक आज बिल्कुल अकेले जंगल के मार्ग से वृंदावन जा रहे हैं, तो आज उन्हें मारने का सरल मार्ग उपलब्ध हो गया। कंस ने वृंदावन के मार्ग में अनेक राक्षसों को बदल कदल कर भेष बिठा दिया। एक राक्षस बकासुर बनकर के पानी यमुना के किनारे बैठ गया। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रभु का आगमन हुआ तो भगवान ने सबसे पहले बकासुर का वध किया। दूसरे मार्ग में ही लेटा हुआ था अघासुर। अजगर सांप का रूप धारण कर लिया था उसने। सब ग्वाल वालों के संग भगवान को निगल गया। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के सब 10 ग्वाल मित्र सब अघासुर के पेट में हैं। साथ में कृष्ण बलराम भी हैं। 6 महीने तक अघासुर ने छोड़ा नहीं। ग्वाल वालों का संपूर्ण जन्म जन्मों का पाप उदय हो गया था। उसके कारण ही ग्वाल वालों को अघासुर निगल गया था। पर भला करे कि मित्र भगवान को बनाया। कृष्ण बचाओ कृष्ण, तो कृष्ण भगवान तो साथ में थे। समय आया, फल समाप्त हुआ, दंड समाप्त हुआ, तभी भगवान ने अघासुर का पेट फाड़ दिया सुदर्शन चक्र से। लीलाधारी ने लीला कर दी, सब बाहर आ गए। वृंदावन में आगे बढ़े, देखा बकरियों के झुंड में धेनुकासुर नाम का बकड़ा जो पैने सींग करके भगवान को पेट फाड़ने के लिए छुपा बैठा है। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब देख लिया। सिर से उठाकर पटक दिया, ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। मारा नहीं धेनुकासुर को। धेनुकासुर का अर्थ करते ही सुखदेव जी भगवान कहते हैं, ये राक्षस ज्यादा कमाकर लोभ से धन जो जमा हो जाता है, जिसका सदुपयोग नहीं होता धर्म कार्यों में, वो जो धन है वही राक्षस बनकर पूरे परिवार को डसता है। इसलिए प्रभु ने उसे नहीं मारा, ज्ञानी को दे दिया, यानी कि ब्रह्मा जी को दे दिया। आगे भगवान पहुंचे यमुना जी के दूसरे तट पर। काली दह में देखा पानी पूरा बिसेला है, गैयां मर रही हैं, बछड़े मर रहे हैं। तो संध्या हो गई। भगवान ने उस बिसेर काली को पकड़ने के लिए गेंद का खेल खेला। जैसे ही प्रभु ने गेंद का खेल खेला तो गेंद जमुना जी में चली गई। भगवान उसे लेने के लिए कदम की डाल पर चढ़कर कूद पड़े, सीधे पाताल में पहुंचे। वहां उस कालिया की पत्नी भगवान का परम ध्यान कर रही थी चित्त लगाकर।
पहले भगवान पाताल में गए तो उन पत्नियों से मिले, उनको वरदान दिए भक्ति का, सदा सौभाग्यवती रहो। सौभाग्यवती कह दिया मतलब अब तो कालिया मरने वाला नहीं है। पत्नियों ने बचा लिया अपने धर्म कर्म पूजा पाठ व्रत से। बाद में कालिया के साथ युद्ध हुआ भगवान का। उस विषयर नाग को भी भगवान ने अपनी उंगली से नाक में छेद कर दिया और वो बस में हो गया। सारा विष भगवान ने उसका उगल दिया। प्राण बचाने के लिए दौड़ पड़ी उसकी पत्नियां, भगवान की शरणागति हो गई। प्रभु ने कहा, अरे देवियों, तुम्हारे पति को मुझे प्राण नहीं हरना है, पर तुम्हारा पति दुष्ट हो गया है। आज तुम्हारी कृपा से मैं उस पति को जीवन दान दे रहा हूं। चलो तुम सब पाताल छोड़ो, यमुना स्थान छोड़ दो और अपने पति को लेकर के विंध्याचल मद्राचल पर्वत पर चले जाओ। मुझे धरती पर लेके चलो, वहां से तुम यात्रा करना। तो 5 फन फैला दिए उसने, रूप गंध शब्द स्पर्श रस। ये 5 विष हैं जो हर मनुष्य के चेहरे पर ही लगे हुए हैं। इन 5 रसों से कोई व्यक्ति बच नहीं पाया और इन विषयों से ही विष फैल रहा है शरीर में, जीवन में, बुद्धि में, कर्मों में, संसार में। कोई रूप में अंधा है, कोई रस में अंधा है, कोई शब्दों में अंधा पगला जा रहा है। आदमी 10-10 घंटे घर से बाहर रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं। आदमी बिना मतलब की बातों में अपना टाइम व्यर्थ कर रहा है। वो दिन, आजकल एक इलेक्शन का दौर चल रहा है। हर आदमी की जुबान पर इलेक्शन चल रहा है। हर आदमी ज्योतिषाचार्य बना बैठा है। आप में से किसी को भी पूछ लो इलेक्शन के बारे में, आप सब जवाब दे देंगे फटाफट। दिल्ली की 7 सीटों का क्या है निर्णय, सब बता देंगे आप। चाहे बट्ट की भूसी पता नहीं है, पर बस लगे रहेंगे बर्र 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 बर्र। पूरी जिंदगी निकल गई तुमको बातें करते करते, कुछ हाथ नहीं आया। इसलिए बात करो तो ऐसी करो जो दूसरों को शीतलता देवे, दूसरों को आनंद देवे। टाइम पास करने के लिए बातें मत करो। बहुत अनमोल है शब्द और वाणी, व्यर्थ में मत गमाओ इस वाणी को। कालिया के नाग के फन पर बैठकर प्रभु आए पाताल से धरती लोक पर। बीच यमुना में निकला नाग, शेष के फन पर प्रभु ने बांसुरी निकाल कर बजाई। एक पैर पर खड़े हो गए परमात्मा और नाचने लगे बांसुरी के साथ। चरणों से अमृत निकलने लगा, उस दुष्ट का विष निकल गया, अमृत उसकी बुद्धि में प्रवेश हो गया और वो छोड़कर प्रभु को वृंदावन में सीधा मद्राचल आदि पर चला गया अपनी पत्नियों के साथ। यमुना को पवित्र परमात्मा ने कर दिया, निर्मल जल हो गया। और मुझे लगता है जल गंदा करना हम सबका काम नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम नदियों को पवित्र रखें। कहीं भी जल का साधन हो, प्याऊ हो, कोई टंकी हो, गौशाला के लिए किसी ने घर घर में रोडों पे टंकी रखी हो, नाद रखी हो, आप उस पानी को सुरक्षित रखो, गंदा मत करो। क्यों? सबसे ज्यादा महंगा और अनमोल दुनिया में पानी है। सब चीज के बगैर जो है जीवन और प्राण चल सकते हैं,
पर जल के बगैर जीवन नहीं है, जल के बगैर प्राण नहीं है, जल के बगैर संसार नहीं है। बगीचा सूख जाए तो जल चाहिए, खेती सूख जाए जल चाहिए। गर्मी तप रही हो जोर से, ठंडे पानी से नहा लो। गर्म हवा फेंक रहा हो कूलर, ठंडा पानी भर दो, सारा माहौल शीतल हो जाता है। इसीलिए आज सब दिल्ली वासी व्रत लो कि पानी नष्ट नहीं करेंगे, पानी को गंदा नहीं करेंगे, पानी बर्बाद नहीं करेंगे। पानी भगवान है, जल भगवान है। एक एक बूंद तरस रही है दुनिया। आप मोबाइल पे कभी सर्च करके देखो पानी कितना है धरती पर, तो मोबाइल बता रहा है, मौसम विभाग बताता है कि दुनिया की बात छोड़ो, केवल भारत में भी 40% लोगों को पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए जहां भी पानी है उसे बचाने का प्रयत्न करो और उसका सही उपयोग करो। पेड़ पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा। एक पौधा 100 लोगों को जिंदा रखता है, ऐसा सोचकर कि 100 लोगों का प्राण शक्ति पेड़ में है, एक में, तो एक पेड़ हमसे लग जाए। कहते हैं 100 पुत्रों और एक पौधा दोनों का बराबर पुण्य है। 100 पुत्र पैदा करना, उनका निर्माण करना, उन्हें धर्मात्मा बनाना, और एक पौधा खड़ा करके उसके जीवन देना, बराबर पुण्य मिलता है महाराज। इतना पौधे का पुण्य है। लगाइए पौधे, जागृत कीजिए पौधा। सारे वृंदावन के ऋषि मुनि संतों ने देखा कि नंद के लाला ने यह कैसा चमत्कार कर दिया। अरे 9 साल का बालक कैसे पाताल से उस कालिया सांप को और उसकी पत्नियों को पकड़ लाया और नाग पर खड़े होके नाच रहा है। सारे ब्रजवासी वृंदावन के संत सब यमुना पर आ गए और सब कन्हैया को दंडवत करने लगे। महात्मा सब ने समझ लिया कि ये साक्षात ब्रह्म का ही रूप है। विष्णु भगवान के सिवाय इस नाग को कोई बंद में नहीं कर सकता था, ये विष्णु है। संतों ने जब कहा ये ब्रह्म है तो सारे ब्रज में ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म के जयकारे लगने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री नागर नटवर भगवान की जय हो। भगवान ने नाग को नाथा तो नागर बन गए, नाग के फन पर नाचे तो नटवर बन गए। सारे ब्रज के लोगों ने सोने का सिंहासन दिया भगवान को और अभिषेक किया। 9 साल के बालक को वृंदावन का ठाकुर बना दिया, मुखिया बना दिया, राजा बना दिया, मालिक बना दिया। और महात्माओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आज के बाद ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही अभिषेक होगा, पूजन होगा, भोग होगा, तब बाद में ब्रजवासी खाएंगे। मनो के भगवान मान लिया ब्रजवासियों ने। संत महात्माओं ने पहचान लिया कि यह ब्रह्म है। मनुष्य का शरीर था, बालकपन था, तो भी संतों ने पहचान लिया, क्योंकि सारी आंखें खराब नहीं होती, कुछ आंखों में नूर होता है जो पहचान लेती हैं। इस शरीर में भी भगवान को पहचानने वाली आंखें हैं, इस शरीर में भी पहचानने वाली आंखें हैं, पर सब नहीं पहचान सकते। कुछ आंखों में ये प्रभाव है। आप सबकी आंखें ऐसी हो जाएं कि आपको भगवान यहीं दिख जाए, पांडाल में, घर में दिख जाए, जिससे सब तन 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 मिट जाए। लोगों की दिन भर ये शंका बनी रहती है कि कैसे पूजा करें, कैसे ध्यान करें, कौन सा जाप करें, गृहस्थ में, सन्यास में, वानप्रस्थ में, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। तो बस वो सारी व्यथा मिट जाएंगी। एक बार इन आंखों से इसी पंडाल में किसी को भगवान के रूप में पहचानने का प्रयत्न करो। केवल पहचान की भेद है, बाकी तो सब में ब्रह्म समाया ही है।
कौन सी जगह है खाली जहां प्रभु का वास नहीं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां प्रभु न व्यापक हो। मलमूत्र का जो हम घर में बनाते हैं बाथरूम, भगवान बाथरूम में भी पूरी तरह समाया हुआ है। मंदिर में जितना भगवान है उतना ही सर्वत्र है। न मंदिर में ज्यादा है और ना ही चौड़े में कम है। सर्व ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है और उसकी जो सत्ता है वो सार्वशक्तिमान है। कोई जगह बाकी नहीं है जहां भगवान न हो। जंगल से रेत उड़ा आंधी से, और वो आंधी का रेत एक पत्थर पर गिरा 10,000 साल पहले, और वही पत्थर अहिल्या बन करके प्रकट हो गया। और बाद में पता चला कि वो पत्थर पर जो रेत गिरा था उस रेत में भगवान राम के चरण समा गए थे, इसीलिए वो रेत ही भगवान बन गया। तो भाई कौन सी जगह है मिट्टी में भगवान जहां नहीं है। गाइए और भगवान को ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। ओ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में आ, जर्रे जर्रे में आ, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। नामदेव ने रोटी पकाई, देखत ही कुत्ते ने उठाई। संत नामदेव रोटी पका रहे हैं, कुत्ता उठा के ले गया रोटी को छबड़ी से। नामदेव जी ने कहा रुको रुको सेठ रुको, हमें मालूम है तुम शकल कुत्ते की बना के आए हो, पर तुम ही हमारे कृष्ण हो। खुर्री रोटी नहीं खिलाते हम भगवान को, मेहमान को। तुमने शकल बनाई क्यों स्वान की, तुमने शकल बनाई क्यों स्वान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाले पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की।
है बहुत, यहां से लेके वहां तक दिखा दिया एक ही पीस में। टाइम पास कर रहे हो, बस टाल रहे हो कि हो जाए पूरा, 4 बज जाए कैसे भी। आंखों ने पहचान की, तो किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, 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 तो किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की।